Notice if you remember only one thing, that is what is the helping verb we have to use in all the tense. What is the verb form, means verb first form, or past participle, yeah, verb second form, what verb we have to use in the sentence. And if you understood like present simple tense, then you can also comparison present a simple past tense, simple future tense like this। अगर आप मीन्स कंपैरिजन करके आप पढ़ोगे ना तो वो आपको ईजली बहुत ही अच्छे से वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, फिर आप इसी को रिलेट करो सिंपल पास्ट टेंस से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है। एज लाइक फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है हेल्पिंग वर्ब है। आप अगर ऐसे कंपेरिजन करके लर्न करोगे तो वो आपको बहुत ही ईजली लर्न हो जाएगा। दिस इज़ नॉट वेरी हार्ड। हम बस ऐसा सोच लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और मैं सिर्फ इंग्लिश की बात ही नहीं कर रही हूँ, आई ऑल्सो टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट। लाइक कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं तो हमें उनका मन भी होता है पढ़ने का। ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हमारा मन भी नहीं होता है उसे पढ़ने का। क्यों मन नहीं होता है? हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता है उसे पढ़ने का, क्योंकि हम उससे अपने लाइफ से रिलेट ही नहीं करते हैं। मीन्स अगर आप अपने उस चीज़ को अपने लाइफ से रिलेट करके देखोगे ना तो आपको बहुत ही ईज़िली वो लर्न हो जाएगा। लाइक जैसे हम साइंस की बात करें तो साइंस में आप जो भी पढ़ रहे हो उसको, जैसे एक्सपेरिमेंट कुछ हो गए, केमिकल रिएक्शन हो गए, तो उसको आप सोचो, उसका एक्सपेरिमेंट करो ना कि अगर वो ऐसी चीज़ें होंगी तो उसका रिएक्शन ऐसे होगा। जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप अपने उसको बॉडी में सोचो कि आपके बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं, आपने कहीं उसको देखा है, तो उसको आप एक तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह आपको वो लर्न रहता है। ठीक है, और एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो, आप उससे ऐसा पढ़ो कि वो आपको लॉन्ग टर्म वो लर्न भी रहे। बस पास होने के लिए आप नहीं पढ़ो, क्योंकि आप पास हो जाओगे वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो वो चीज़ आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगी अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत बोरिंग हो, बस आपको थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर उस लाइन को पढ़ रहे हो तो उसके बारे में सोचो कि हाँ, इमेजिन करो ना कि हाँ ऐसा ऐसा उस टाइम पे था, ऐसे लोग युद्ध करते थे, ऐसे उस टाइम पे हुआ था। तो अगर आप इमेजिन करके पढ़ोगे तो वो बहुत ही ईजिली आपको लर्न हो जाएंगे, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपका ये है कि आप थोड़ा अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, फोकस रहो। ठीक है, एंड यू विल डू योर बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।